आप भी एसएससी, रेलवे, बैंक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए, क्योंकि परसेंटेज क्लियर है तो आपका 50% मैथ क्लियर हो जाएगा। पहले कुछ फैक्ट हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्या बोला? इफ सर्टेन वैल्यू ऑफ p इंक्रीजेज बाय x% देन इंक्रीज वैल्यू 100 प्लस x% ऑफ p। मतलब लेट वैल्यू कितना 50, इंक्रीज किया कितना 10%, तो इंक्रीज वैल्यू कितना होगा? इंक्रीज वैल्यू होगा 100 प्लस 10% ऑफ 50, मतलब 110% ऑफ 50 क्या होगा? 110 बाई 100 इंटू 50 क्या होगा? वैल्यू कितना होगा? 55। ओके, देन if certain value of p decrease by x% then decrease value क्या होगा? 100 minus x% of p। But let the present population of a town p and it increases at the rate of r% per annum, मतलब r% per annum इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगा? उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉपुलेशन एन ईयर्स एगो, एन ईयर्स के पहले क्या था, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आज मैं दोनों फॉर्मूला छोड़ के आपको ऐसे ट्रिक समझाऊंगा जैसे आप बहुत कम टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे साथ एंड तक जुड़ी रहे। उसके बाद x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x होता है। लेट 30% ऑफ 50 इक्वल टू क्या होता है? 50% ऑफ 30 होता है। 30% ऑफ 50 मतलब क्या? 30 बाई 100 इंटू 50 मतलब कितना? 15। यहाँ पे 50% ऑफ 30 मतलब क्या होगा? 50 बाई 100 इंटू 30 क्या होगा? 15। ओके, अब बोलिए 50% ऑफ 900 क्या होता है? 50% ऑफ 900 हम लोगों को बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 50% मतलब हाफ, मतलब क्या होगा? 450। लेकिन हम लोगों को जब पूछेगा 12.5% ऑफ 900 तब क्या होगा? तब हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं 12.5% मतलब क्या। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8%। इसीलिए परसेंटेज कैलकुलेशन को बहुत इजी तरीके से समझने के लिए परसेंटेज फ्रैक्शन डेसिमल याद करना पड़ेगा। 5% मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा? 1/20। इस तरीके से तुम लोग ये टेबल याद करना, याद नहीं करना, खुद से बार बार लिखते जाइए, याद हो जाएगा। 33.3% डेसिमल में क्या होता है? 0.3 बार। 0.3 बार मतलब 33.3%। 0.3 मतलब कितना परसेंट? 30%। ये हम लोग को बहुत कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, एग्जाम में। और 0.6 मतलब कितना परसेंट? 60%। 0.6 बार मतलब 66.6%। ओके, जो मैंने मार्क किया वो एग्जाम में बहुत बार पूछे है, आप ध्यान रखना। उसके बाद हम लोगों को एग्जाम में पूछता है कि कोई भी अमाउंट पहले 50% इंक्रीज किया, उसके बाद फिर से 50% इंक्रीज कर गया, उसके बाद क्या कितने परसेंट इंक्रीज किया, हम लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 50% इंक्रीज किया मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा? 0.5। 1 से हम लोग 0.5 जोड़ेंगे। उसके बाद इनटू फिर से 50% इंक्रीज किया, 1 से फिर से 0.5 जोड़ेंगे, कितना होगा? 1.5 इंटू 1.5 कितना आएगा? 2.25। जो आया है वो 1 से ज्यादा है कि कम? 1 से ज्यादा, मतलब हम लोग यहाँ से 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1.25। उसका फ्रैक्शन में सॉरी परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो क्या आएगा? 125%, मतलब उसका एक्चुअल अमाउंट से 125% इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा टाइप एग्जाम में पूछता है कि कोई भी आदमी का सैलरी पहले 50% इंक्रीज किया, उसके बाद 25% डिक्रीज किया, क्या होगा? उसका सैलरी पहले 50% इंक्रीज किया मतलब 1 प्लस 0.5, उसके बाद फिर इंटू 25% डिक्रीज किया मतलब 1 माइनस 0.25, फ्रैक्शन में 0.25 होता, तो टेबल से आया क्या होगा? 1.5 इंटू 0.75 क्या होगा? 1.125। तो 1 से ज्यादा कि कम? 1 से ज्यादा, मतलब इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 1.125 माइनस 1 क्या आएगा? 0.125। परसेंटेज में कितना आएगा? दो घर पॉइंट को दो घर पीछे ले जाएंगे, 12.5% उसका सैलरी इंक्रीज। तीसरा टाइप क्या पूछेगा? कोई भी टाउन का पॉपुलेशन पार या 10% इंक्रीज किया, 3 साल बाद उस टाउन का पॉपुलेशन क्या होगा? पार या 10%। ठीक है, मतलब 1 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 मतलब क्या होगा?
1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 मतलब क्या आएगा 1.331। 1 से ज्यादा कि कम, 1 से ज्यादा मतलब इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 1 माइनस 1.331 मतलब क्या आएगा 0.331। परसेंटेज में क्या आएगा, पॉइंट को 2 बार पीछे ले जाएंगे 33.1% इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस्ड so as to get back the original number। ओरिजिनल नंबर 100। ओके, पहले 20% इंक्रीज किया, उसके बाद फिर से 20% इंक्रीज किया, मतलब 1 प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.2 क्या आएगा 144। मतलब 1 से ज्यादा कि कम, 1 से ज्यादा, कितना कितना ज्यादा 144 माइनस 1 मतलब 44% इंक्रीज किया। 100 से 40% 44% इंक्रीज करेगा तो क्या आएगा एक्चुअल वैल्यू 144। उसके बाद क्या बोला, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस, मतलब 144 से कितना परसेंट रिड्यूस करेंगे तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू से कितना रिड्यूस करना पड़ेगा तो ओरिजिनल वैल्यू आएगा, इंक्रीज वैल्यू कितना 144, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए 100 माइनस करेंगे, क्या आएगा 44 रिड्यूस करना पड़ेगा। परसेंटेज में निकालने के लिए 44 डिवाइडेड बाई इंक्रीज वैल्यू कितना 144, क्योंकि 144 से हम लोग को रिड्यूस करना पड़ रहा है। 100 से परसेंटेज में निकलने के लिए क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 44 मतलब 11 4 यहाँ पे आएगा 36, कितने परसेंट होगा 30 इंटू 5/9%। कौन सी आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या बोला, आ पर्सन सैलरी डिक्रीज्ड सक्सेसिवली बाय 20%, 15%, 10%, अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंट शुड द रिड्यूस सैलरी बी इंक्रीज सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल सैलरी। अगले क्वेश्चन का तरह सेम है, पहले 20%, पहले हम लोग क्या करेंगे ओरिजिनल सैलरी 100 पकड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज कितना किया, पहले 20% डिक्रीज किया, उसके बाद फिर से 15% डिक्रीज किया, उसके बाद फिर से 10% डिक्रीज किया, मतलब कितना डिक्रीज किया, डिक्रीज किया मतलब 1 से माइनस होगा 0.2 इंटू 1 माइनस 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 क्या आएगा 0.8 इंटू 0.85 इंटू 0.9 कितना आएगा 0.612। 1 से ज्यादा कि कम, कम मतलब डिक्रीज किया, कितने कितना डिक्रीज किया 1 माइनस 0.612 क्या आएगा 0.388। परसेंटेज में कितना आएगा 38.8%। उसके बाद क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंट शुड द रिड्यूस सैलरी बी इंक्रीज टू गेट बैक द ओरिजिनल सैलरी। 38.8% डिक्रीज किया, मतलब अब सैलरी कितना है 100 माइनस 38.8, अब सैलरी कितना होगा 100 माइनस 38.8% मतलब 38.8, क्योंकि 100 से हम लोग माइनस करेंगे क्या आएगा 61.2। ओके, रिड्यूस होने के बाद सैलरी कितना है 61.2, 61.2 से कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे तो फिर से 100 हो जाएगा सैलरी, कितना अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा 100 माइनस 61.2 मतलब 38.8 इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको परसेंटेज में निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा 38.8 डिवाइडेड बाई 61.2, क्योंकि ये रिड्यूस सैलरी है, इंटू 100 कितना आएगा 63%। ओके, कौन सी आंसर सही है, डी वाला ऑप्शन। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन द ईयर 2010 5000 स्टूडेंट वर एडमिटेड इन अ कॉलेज, it is found that the number of students admitted in is continuously increasing by 24% per year. How many students will be admitted in the college in the year 2012? कहाँ पे आया था क्वेश्चन, बैंक 2010, 2010 से 2012 तक कितना ईयर होगा 2 ईयर, मतलब 2 टाइम 12 पर 24% इंक्रीज किया,
पहले 24% इंक्रीज किया, उसके बाद 24% इंक्रीज किया, 24% इंक्रीज मतलब 1 प्लस 0.24 फ्रैक्शन 24 का डेसिमल इंटू 1 प्लस 0.24 फिर से 24% इंक्रीज किया, इसीलिए 1.24 इंटू 1.24 क्या होगा 1.5376। 1 से ज्यादा कि कम, 1 से ज्यादा मतलब इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 1 माइनस 1.5376 क्या होगा 0.5376। परसेंटेज में कितना होगा, पॉइंट को 2 घर पीछे ले जाएंगे मतलब 53.7%। एक्चुअल अमाउंट क्या था 2010 में 5000 स्टूडेंट्स, 5000 स्टूडेंट्स से ऊपर 53.7% इंक्रीज किया मतलब 5000 इंटू 53.7% क्या होगा 7688। मतलब कौन सी आंसर सही है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 4.2 into 10⁶. If the population is increased 75% per 1000 per annum, then what will be the population after 2 years? इस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू। ऐसे और लेक्चर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।